एक वचन कोई भी निकालेगा मेरे साथ, यशायाह 7 अध्याय और उसका 14 पद। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वो गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर आप मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म से 600-700 वर्ष पहले ही ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि एक मसीहा का जन्म होगा। समझ रहे हैं ना? यीशु मसीह के जन्म से पहले ही ये भविष्यवाणी हो चुकी थी 600 से 700 वर्ष पहले कि एक मसीहा का, एक बालक का जन्म होगा जो पूरी पृथ्वी पर, पूरे मानव जाति पर क्या करेगा? राज्य करेगा। हालेलुया। और उसका नाम क्या होगा? इमानुएल। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे, मेरे पीछे बोलेंगे, परमेश्वर हमारे साथ है। तो जो मसीह को प्रभु ने, परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजने के लिए प्लान बनाया था, वो ऐसा नहीं कि 2000 साल जब पहला सन आया था तब। यीशु मसीह के जन्म का योजना परमेश्वर ने उत्पत्ति 3 अध्याय 15 पद में ही बना दिया था। कौन सा? उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 15 पद में ही बना दिया था। आपको जानना जरूरी है कि पर यीशु का जन्म केवल 2000 साल पहले नहीं हुआ। यीशु मसीह आदि से था। हालेलुया। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 पद पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही क्या था? परमेश्वर था। हालेलुया। मेरे पीछे बोलेंगे, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। और जब आगे 12 से आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, वचन ही देहधारी हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? और वो उसका नाम क्या रखा गया? यीशु। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, यीशु का जन्म फिजिकली शायद 2000 साल पहले हुआ, लेकिन यीशु आदि से है, शुरुआत से है। ये दुनिया नहीं बनाई गई थी तब से वो है, लेकिन लोगों पर शायद ये बात प्रकट नहीं हुई थी। 2000 साल पहले जब यीशु का जन्म हुआ तब लोगों को पता चला कि यीशु कोई है। इससे पहले कोई व्यक्ति नहीं जानता था इस बात को, लेकिन परमेश्वर ने उद्धार की योजना उत्पत्ति उसके 3 अध्याय और 15 पद में ही कर दिया था। कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न कराऊंगा और वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और जो आदि मानव, जिसको आदि पुरुष कहते हैं, उनका पहले पुरुष का नाम था आदम और उनकी वाइफ का नाम था हवा। सिंपल शब्दों में बता रहा हूं ताकि आप समझ जाए कहानी के रूप में कि एक्चुअली में यीशु मसीह का आज हम जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो इस दुनिया में पैदा हुआ था 2000 साल पहले। तो कैसे हुआ, क्यों हुआ? हालेलुया। तो परमेश्वर ने आदम को बनाया जिसको पहला पुरुष कहा जाता है, और उसके बाद हवा को बनाया जो आदि माता या पहली स्त्री कही जाती है, और परमेश्वर ने उसके द्वारा अपनी महिमा कराना चाहता था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको यह भी कहा था, फूलो फलो और पूरी पृथ्वी में क्या कर जाओ? भर जाओ। ना केवल भरो, पृथ्वी पर, दुनिया पर जितनी चीजें हैं उन सब पर तुम राज्य करो। हालेलुया। तो मनुष्य को परमेश्वर ने क्यों बनाया था? इस पृथ्वी पर राज्य करे, चीजों पर राज्य करे। हालेलुया। लेकिन जानते हैं क्या हुआ?
शैतान जिसके बारे में अभी हम देख रहे थे, वो जाकर मनों में कानों में फुसफुसाता है, ये काम करो वैसा काम करो। एक्चुअली कोई व्यक्ति गलत नहीं होता है, लेकिन शैतान उसके माइंड में ये बात डालता है कि तुमको ये करना है, और वो अगर सुनकर उसको करते हैं तो वही वे कहते हैं कि बुरा आदमी है। आदमी बुरा नहीं है, स्त्री बुरा नहीं है, पुरुष बुरा नहीं है, परंतु शैतान जो उनके विचारों में डालता है, वे विचार के लिए डालता है, गंदे विचार डालता है, मर्डर की बात डालता है, चोरी की बात डालता है, नशा की बात डालता है, गंदी बात डालता है, और जो उसको मान लेता है वो उसके जाल में फंस जाता है, और जो नहीं मानता वो उसके जाल में नहीं बचता। अभी हम देख रहे थे हेरोदेस के कानों में फुसफुसा रहा था, हालांकि एक ड्रामा है, लेकिन हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि वो मनों में डालता है बात, और ड्रामा तो यहाँ पर खत्म हो गया। लेकिन हेरोदेस ने 2 साल से छोटे सभी बच्चों को उसने तलवार से मरवा दिया। मतलब हेरोदेस को शैतान की बातों को उसने ग्रहण कर लिया था। जितने पाप होते हैं वो सब पापों का कारण है शैतान की बातों को मान लेना। अगर शैतान की बातों को हम नहीं मानते हैं तो जानते हैं क्या होगा, हम उसकी बात को रिजेक्ट करेंगे। वो आपको कहता है चलो आज शराब पीने चलते हैं, मान लो कोई दोस्त मिला, और दोस्त के मन में पहले से शैतान ने डाल रखा है कि उसको आज शराब पिलाना है, तो उसके मन में ऑलरेडी शैतान ने डाला है, और वो अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है दोस्त आज चलो एक पैक लगाते हैं। वो कहता नहीं लगाऊंगा, तो उस दिन छोड़ दिया। फिर शैतान ने दूसरे बार मन में डाला कि आज वो बहुत निराश है, आज जाकर बोलेगा तो जरूर वो पैक लगा। अब वो निराशा में है, और एक व्यक्ति शैतानी बातों से ऑलरेडी प्रभावित है, अब जाके कहता है भाई आज तो बहुत निराश है, अगर एक पैक लगा लेगा तो तेरी सारी निराशा क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो अगर वो व्यक्ति मान लेता है तो वो शैतान की बातों की ओर चलना चालू कर, लेकिन वो कहता चाहे मैं निराश रहूं, चाहे मैं परेशान रहूं, चाहे मैं कमी घटी में रहूं, मैं नशा नहीं करना चाहता हूं, तो शैतान उसके ऊपर कभी राज्य नहीं कर सकता। लोग जब तक ग्रहण नहीं करेंगे बातों को तब तक गलत नहीं कर सकते हैं। अगर वो रिजेक्ट कर देंगे तो शैतान उनके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। लेकिन आजकल क्या होता है, हम रिजेक्ट करने के बजाय उसको मान लेते हैं। शैतान कोई सिंह वाला व्यक्ति नहीं है, ध्यान से सुनिए, कि 2 सिंह लेकर आया और काली जोब लेकर आया और काला सा चेहरा है, ऐसा नहीं है। शैतान एक सुंदर परी से भी ज्यादा सुंदर स्वर्गदूत है। समझ गए? जब लड़कियों के लिए लड़का बन के आ जाता है, समझ गया कि नहीं? लड़का बन के हैंडसम, देखने वाला कहेगा वाह, लड़की कहेगा यही मेरा पति होना चाहिए। वो कहेगा भाई शादी करने से पहले तेरे साथ ना विचार करूंगा, संबंध बनाऊंगा, तो वो कहेगी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। शैतान काम करने लगता है। फिर उधर लड़कों के लिए लड़की बनकर आ गया, ऐसे चलते चलते बढ़िया सा एकदम सज धज के तब लड़का कहता हाँ ये लड़की है, यही चाहिए भाई। अभी ये लोग नाटक कर रहे थे, बता रहे थे इस लड़की से मेरी सेटिंग करा दो। शैतान क्या करता है, ऐसे सुंदर लड़कियों को ले आएगा, बिल्कुल फिगर में एकदम ऐश्वर्या राय फेल है मान लो उसके सामने, और सामने वाला लड़का या व्यक्ति ये कहेगा इसी के साथ व्यभिचार करना है, सोना है मुझे इसके साथ। शैतान मन में डालता है, ध्यान से सुनिए। और शैतान कभी काली औरत बनकर नहीं आएगा, समझ गए? कभी वो क्या बोलते हैं राक्षस बनकर नहीं आएगा, वो बिल्कुल सुंदर ब्यूटीफुल हैंडसम बनकर आएगा। और इसी कारण से लोग पाप में गिर जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति है, व्यक्ति तो केवल सुंदर है, लेकिन शैतान आपके मनों में डाल रहा है कि गलत काम कर। सुंदरता गलत नहीं है, लेकिन शैतान भी बहुत सुंदर है। वो उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो एक करूब था, अभिषिक्त करूब था, उसके शरीर में वाद्य यंत्र थे, वो बहुत सुंदर सृजा गया था, रचाया गया था। तो आप ये नहीं सोचना कि वो बहुत अगली है, बहुत काला है, ऐसा नहीं है। इसलिए जब कभी गलत काम करने का मन आए किसी को देख के, किसी के सूरत के चलते, किसी के कुछ के चलते, तो आप जान लेना शैतान खुराफाती मनों में बातें डाल रहा है, और आपको उससे बचना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया तो जानते हो क्या कहा परमेश्वर ने, फूलो फलो और पृथ्वी पर क्या हो जाओ, बढ़ जाओ। लेकिन शैतान आकर परमेश्वर की योजना को डिस्ट्रॉय करना चाहता है।
परमेश्वर की योजना को डिस्ट्रॉय करना चाहता। उसने हवा को बहका दिया, मतलब आदम की जो वाइफ थी उसको बहका दिया, और बहकाने के बाद उसने पाप में गिरा दिया, अनाज्ञाकारिता के पाप में। और जब वो पाप में गिर गए तो शैतान ने, जैसे अभी हम बता रहे थे कि बालक पैदा हुआ है, शैतान क्यों मारना चाहता था सबको? क्योंकि वो ये जानता था कि यही परमेश्वर की महिमा करेंगे और यही परमेश्वर के लोग कहलाएंगे, यही परमेश्वर के लिए सब कुछ होंगे। तो वो चाहता था इनको गिरा दे। और जब परमेश्वर ने कहा, जब पाप में आदम और हवा गिरे, परमेश्वर ने कहा स्त्री का वंश जो है सांप के, मतलब शैतान के सर को कुचलेगा। तो शैतान के मन में ये बात आ गई थी कि स्त्रियों से जो पैदा होगा बच्चा, वही मेरे सर को क्या कर देगा। तो सबसे पहले आदम और हवा की जो संतान हुए, शैतान ने ये सोचा यही वो बच्चे हैं जो मेरे सर को क्या करेंगे, कुचलेंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि कौन सा बच्चा है। दो तो हो गए, कौन सा बच्चा है। तो उसने देखा कि एक बच्चा बड़ा धर्मी है और एक बच्चा थोड़ा टेढ़ा है। तो उसने सोच लिया कि ये धर्मी वाला ही हो सकता है, मेरा सर क्या करे, इसको क्या करो, इसको क्या करो। फिर छोटे वाले भाई के मन में घुस गया और उसने अपने दूसरे भाई को क्या कर दिया, मार दिया। ध्यान से सुनिए, शैतान को डर था। आज शैतान किसी के लाइफ में क्यों काम करता है आपको पता है? आपको पाप अपराध गंदगी में क्यों नजर आए? क्योंकि उनको डर है उसको, यही लोग मेरे सर को कुचलेंगे, यही लोग मेरे सर को कुचलेंगे, यही लोग मेरे सर को कुचलेंगे। मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, रोमियो की पत्री उसका आखिरी अध्याय और 20 पद, 16 का 20 पद लिखा है, शांति का परमेश्वर, मेरे पीछे बोलेंगे, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। अब उधर शैतान शुरू से परेशान था कि एक बालक होगा मेरे सर को कुचलेगा। तो जैसे आदम हवा को संतान हुए, उसने भाई में ही बैर करा दिया और एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया। तब से हत्या चालू हो गया। फिर बोले हत्या से काम नहीं चलेगा, कितने का हत्या कराएंगे। और भी गंदे उल्टे सीधे सारे काम शैतान ने मनों में डाला और लोग सारे गंदे कामों से अब फर गए। और उसके कारण उसको ये मजा आ गया कि ये गलत कर रहे हैं, ये मुझे मार नहीं सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पाप करने वाला व्यक्ति, अपराध करने वाला व्यक्ति, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति, गलत काम करने वाला व्यक्ति शैतान को कभी नहीं हरा सकता है। शैतान को पता है इन सबको पाप में गिराओ और ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, इसलिए लोग पाप में गिरे पड़े हैं, शैतान की योजना में गिरे पड़े हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह किसी के जीवन में आता है तो परमेश्वर की योजना आने लगती है। और जब परमेश्वर की योजना आती है तो ये वचन पूरा होने लगता है कि शांति का परमेश्वर, बोलिए शांति का परमेश्वर शैतान को मेरे पैरों से शीघ्र कुचलवा देगा। आपके घर बीमारी है, परेशानी है, समस्या है, दुख है, मुसीबत है, आप जान लो, मैं आपको बता रहा हूँ, शैतान को आपके पैरों तले कुचलवाएगा परमेश्वर। हालेलुया। हाले खुश नहीं हो आप लोग? खुश होकर जो हालेलुया। अब ये हुआ कैसे कि आप कुचलोगे? क्योंकि शैतान का जो डंक था ना, मौत, उसको प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा दिया है। हालेलुया। अब वो केवल कुछ समय के लिए तड़प रहा है, फड़फड़ा रहा है। अब आप लोगों को कुचलना है। हालेलुया। वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है, लेकिन आपको उसके ऊपर हावी होना है। लेकिन ये कैसे हुआ? ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जब परमेश्वर ने योजना बनाई तो शैतान ने लोगों के अंदर गंदगी, पाप, अपराध ले आया। तो जो दूत गिराए गए थे, ध्यान से सुनिएगा, जो स्वर्गदूत स्वर्ग से गिराए गए थे, उन्होंने क्या किया? लोगों को भ्रष्ट करने के लिए, लोगों को गंदा करने के लिए वो लोगों के अंदर घुस गए और लोगों के अंदर घुसकर उनका शरीर में, उनके शरीर का इस्तेमाल करने लगे। कोरोना वायरस जानते हैं? कितने लोगों को समझ में आया है कोरोना वायरस? पक्का? और लोगों को नहीं समझ आया कोरोना वायरस? कितने लोग घर में बंद थे? सभी लोग थे? पक्का? कोरोना वायरस क्या करता था? जब तक वो हवा में उड़ रहा है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिस समय आपके नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू, आपके गले के थ्रू अंदर गया, उस समय वो काम करता है। समझ गए कि नहीं? कहते हैं कि वो 24 घंटे या कुछ घंटे अगर हवा में ही रहे तो वो अपने आप क्या हो जाता है? मर जाता है। समझ गए कि नहीं? शैतान भी उसी प्रकार से है।
अगर वो किसी के बॉडी में घुसेगा नहीं तो वो काम भी नहीं करेगा। वो किसी के बॉडी में प्रवेश करके, उसके विचारों में प्रवेश करके अपने कामों को क्या कराता है, लोगों से कराता है। ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं सब लोग? कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? वो लोगों के शरीरों में, मनों में घुसकर फिर उनको कहता है ऐसा 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 करो। अगर वो बाहर रहेगा तो आपके ऊपर कोई राज्य उसका नहीं होता है। तो वैसे ही कोरोना वायरस जब बाहर रहता था तब कुछ नहीं होता था, लेकिन किसी के अंदर घुस गया तो वो एक्टिवेट हो जाता। तो क्या हुआ, जो शैतान के स्वर्गदूत गिराए गए थे, अर्थात फॉलन एंजल उनको बोलते हैं, उन्होंने लोगों के शरीरों में घुसना चालू कर दिया और उन्होंने आदमियों के शरीरों में घुसना चालू कर दिया और उन्होंने कहा अब हम शादी भी करेंगे। और उन्होंने क्या किया, आदमियों के शरीरों में घुसा और उन्होंने अच्छी सुंदर लड़कियों से विवाह करके उनके साथ बच्चे पैदा किए और वो बच्चे दानव हुए। क्या हुए? क्या हुए? क्या हुए? क्या हुए? और मानव जाति दुष्टता में भर गई। फिर परमेश्वर ने देखा कि कोई धर्मी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है पृथ्वी पर, सब में पाप घुस गया है। परमेश्वर ने धार्मिकता को बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा जल प्रलय भेजा। जल प्रलय के द्वारा फिर से उन दुष्टों को क्या किया, परमेश्वर ने खत्म किया। लेकिन एक परिवार धर्मी था। किसका परिवार धर्मी था? किसका परिवार? किसका परिवार? जो बाइबल पढ़ते हैं उनको पता है, बाकी लोगों को पता ही नहीं है। नूह का परिवार धर्मी था, वो लोग बचाए गए और फिर धीरे धीरे आज दुनिया के जितने लोग हैं वो नूह के वंश से पैदा हुए। हालेलुया। पर शैतान टाइम टू टाइम लोगों को परेशान करता रहा, लोगों को डिस्टर्ब करता रहा। फिर प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी हुई कि मसीहा पैदा होगा, एक ऐसा व्यक्ति पैदा होगा जो कभी पाप ना किया हो। हालेलुया। मसीहा के लिए भविष्यवाणी हुई कि एक जगत का उद्धार करता क्या होगा, पैदा होगा। और परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह पाप रहित था। कैसा था वो? कैसा था वो? कैसा था वो? कैसा था वो? जो पाप में है वो दुनिया को नहीं बचा सकता है। वो बचा सकता है जिसने कभी पाप किया ही नहीं हो। और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो। मैं आपको बोलूं, हाथ उठा के बताओ कि आपने कोई गलती नहीं किया है लाइफ में, तो सारे लोग कहोगे भैया कुछ ना कुछ तो गलती हो ही गई है। कभी लड़ाई किए, झगड़ा किए, गाली दिए, कुछ किए, छोटा हो या बड़ा, जरूर हमने गलती अपने लाइफ में किया ही नहीं किया है, किए थे ना। तो आपके द्वारा तो आप जगत का उद्धारकर्ता बन नहीं सकते थे, क्योंकि पाप में ही हम पैदा हुए। ध्यान से सुनिए, कोई भी बालक जब पैदा होता है तो अपने पिता के द्वारा पैदा होता है। जितने लोग पढ़े लिखे हैं, बच्चे लोग जो स्कूल जाते हैं या पढ़े हैं, आप समझते हैं ना, पिता का ही बीज से ही संतान उत्पन्न होती है। समझ गए कि नहीं? और इसलिए पिता का भाग इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परमेश्वर, क्योंकि जब पिता का बीज किसी के बच्चे के अंदर होता है तो पिता अगर पापी है तो बच्चा भी क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ओके, पहली बात, यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा तो पिता की बीज की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। इसलिए भविष्यवाणी था, ये क्या पे भविष्यवाणी क्या थी? कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी। हालेलुया। उसका किसी स्त्री के साथ, किसी पुरुष के साथ कोई संबंध और उसका पुरुष से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो गर्भवती होगी और उसके लिए परमेश्वर ने बताया था पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, वचन का सामर्थ्य उस पर जाएगा और वो पवित्र आत्मा के कारण उसके गर्भ में परमेश्वर का सामर्थ्य अर्थात वचन जाएगा और वो वचन देह धारण करेगा। तो यीशु मसीह श्राप से बाहर आ गए, पाप से बाहर। क्यों? क्योंकि पिता का बीज है ही नहीं उसमें। तो पिता का बीज होता तो पाप भी होता, लेकिन यहाँ तो परमेश्वर का वचन उसके अंदर जाकर क्या बन जाता है? एक बालक बनता है। अब दूसरी बात है, वो माता के कोख में है। सब लोग ये कहेंगे भाई तो माता का भी तो पाप है, उसके अंदर भी है। तो बताते हैं, साइंस भी इस बात को प्रूव करती है कि माता के द्वारा खाना मिल सकता है, पोषण तत्व, लेकिन माँ का ब्लड बच्चे में नहीं जाता है, हमेशा याद रखें। और ब्लड ही मेन होता है।
समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? ब्लड नहीं जाता, आपको पता है ब्लड अगर जाता तो माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप एक हो जाता, पर माँ का ब्लड नहीं जाता, केवल खाना जाता है। ब्लड उसका खुद फॉर्म होता है, खुद बनता है, इसलिए माँ के साथ ब्लड का सामर्थ्य नहीं काम करता है उसमें। इसलिए यीशु मसीह जब पैदा हुए तो बाप का बीज नहीं था, माँ का केवल कोख इस्तेमाल किया गया, लेकिन माँ का भी उसमें कोई भाग नहीं था, इसलिए वो पाप रहित बालक हुआ। और जब वो पाप रहित हुआ, और शैतान को वही मार सकता है, शैतान को वही हरा सकता है जो पाप रहित है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का जब जन्म हुआ और यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर शैतान को क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया? और आज जानते हो क्या कर रहा है? आप सबको तैयार कर रहा है कि बचा खुचा जो है आज समाप्त कर। अभी थोड़ा सा तड़प रहा है, क्या कर रहा है वो? थोड़ा काम कर रहा है, अपना मुंडी पैर हिला रहा है, काम तो कर रहा है, पर वो कहता है शांति का परमेश्वर शीघ्र ही आपके पैरों तले शैतान को क्या कर देगा? क्या कर देगा? अब किसको कुचलना है? किसको कुचलना है? कौन कुचलेगा? कौन कुचलेगा? तो ये मेरे शैतान मेरे पीछे पड़ा है। तो यीशु मसीह ने 2000 साल पहले उसको दे मारा था, अब जो बचा खुदा है तुम मार दो ना भाई, क्यों पीछे पड़ गए? हाँ, ये कहना चाहिए ये जो उसके चेले चपाटे हैं वो जाकर अपने शैतान से ये कहे गुरुजी बचा लीजिए, ये हमारे पीछे पड़े हुए। जब इनके घर में जाते हैं कुछ करने के लिए तो प्रार्थना कर रहे होते हैं, जब इनके घर में जाते हैं तो प्रभु के गाने बजा रहे होते हैं, जब इनके घर में जाते हैं तो ये गाने गा रहे होते हैं, जब इनके घर जाते हैं तो ये वचन पढ़ रहे होते हैं। अब हम तंग आ चुके हैं। कौन? शैतान बोलेगा हम तंग आ चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि आपके पैरों के तले उसे कुचलवाने वाला। हालेलुया। डरता कौन है? डरता कौन है? लेकिन अभी कौन डर रहा है? लोग। जानते हैं क्यों? क्योंकि अपने अधिकार को समझते समझते वो जब पीछे आता है तब भागते हैं। आपने कभी कुत्ता देखा है? जो भागता है उसको कुत्ता जरूर भगाएगा, और जो खड़ा हो जाएगा फिर कुत्ता चुपचाप उधर खड़ा हो जाएगा, फिर ऐसे नीचे से पत्थर उठाने की कोशिश करो, फिर तुम दबा के भाग जाएगा। ऐसे शैतान है, जब आप भागोगे वो आपको खदेड़ के घर में घुस के मारेगा, जब आप उसके पीछे पड़ जाओगे वो कहेगा भागो भैया, बहुत खतरनाक है। हालेलुया। अगर वो आपके पीछे पड़ जाए तो वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, गाना के द्वारा, आराधना के द्वारा, उपवास के द्वारा उसके पीछे पड़ जाओ, अगर ना भाग जाए तो बताना। और शैतान किसको परेशान करता है पता है? जो डरता है। क्या करता है? जो हाँ रास्ते में जाऊंगा मेरा एक्सीडेंट हो गया तो शैतान कहेगा यही मेरा चेला बन सकता है। फिर उधर रास्ते में गया, गाड़ी ठोक दिया, तो यार ये तो हो गया। शैतान कहेगा तू विश्वास कर रहा है, लेकिन आपके मन में शैतान डाल रहा है आप एक्सीडेंट होगा, आप बोलो कैंसल, मेरा परमेश्वर उसके दूत आगे आगे जाएंगे, मेरे लिए सुरक्षा देंगे, मैं सुरक्षित हूँ, अपनी आंखों की पुतली के समान मेरी वो रक्षा करेगा। फिर शैतान कहेगा यार छोड़ो, ये मेरी बात ही नहीं सुनता है कि नहीं? क्या बोलते हैं हम लोग? हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? समझते हैं आपको? ये बात आपको जानना जरूरी है। हम अगर नकारात्मक है तो हम कहते हैं ऐसा हो ना जाए, लेकिन अगर प्रभु के वचन से भरे हुए हैं तो हम कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है? शैतान कह रहा है आपके बॉडी में बीमारी आ रहा हो, आप कहते हो उसके कोड़े खाने में मैं चंगा हो गया हो, बीमारी मेरे शरीर में नहीं है। इसलिए क्या कहा? बोले ये कहा जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे लिए। अगर तेरा विश्वास है थोड़ी थोड़ी बीमारी रहे तो प्रभु कहेगा थोड़ी थोड़ी रहने दो। आप कह रहे हो कि मेरा विश्वास है कुछ भी बीमारी ना रहे, तो प्रभु कहेगा जा तेरे विश्वास के अनुसार कुछ भी नहीं। अगर तेरा विश्वास ये है कि मैं ठीक हो भी सकता हूँ नहीं भी हो सकता हूँ, तो प्रभु कहेगा चल डाउट में हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। हालेलुया। किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके ऊपर। चंगाई, छुटकारा, आशीष, ब्लेसिंग प्रभु के ऊपर नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रभु ने तो जो कहना था वो आपके लिए कह दिया। हालेलुया। उसने कह दिया कि तुम चंगे हो,
उसने कह दिया तुम ब्लेसड हो, उसने कहा तुम धनवान हो, उसने कहा तुम आशीषित हो, उसने कहा तुम जो है प्रोटेक्टेड हो। अब तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि तुम उस पर विश्वास करते हो कि नहीं करते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्यों आया पता है? ताकि शैतान के कामों को क्या कर दे, क्या कर दे, क्या कर दे, नाश कर दे, खत्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। तो आज हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, तो इसलिए ना हंसे कि हाँ इसे पैदा तो हो गया था 2000 साल पहले। हम केवल आनंद मना रहे हैं कि इसलिए पैदा हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर दे। हालेलुया। और उसने नाश कर दिया है। अब बारी किसकी है? अब बारी किसकी है? अब किसकी बारी है? मेरी बारी। बोलिए मेरी बारी। अब मुझे शैतान के कामों को और उसके साम्राज्य को मुझे नाश करना है, पैरों तले कुचलना है, पैरों तले कुचलना है। हालेलुया। तो क्रिसमस का संदेश ये है कि यीशु मसीह इसीलिए पैदा हुआ कि आपको आजाद करे और आजाद करके शैतान को हराए, और आपको ये जिम्मेदारी देकर गया है कि आप अब उसको लताड़ते रहो। अच्छा, आपने एक बात देखी है, आपने एक बात देखी है। कौन सी बात मैं बता रहा हूँ, जानते हो कौन सी बात? कई बार होता है कि कोई बहुत बलवान आदमी है और उससे वो आपको बहुत परेशान करता है और आप उसको नहीं मार सकते। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसको आकर 50-60 लोग खूब पीट रहे हैं, और पीट के जब आत्महत्या कर दिए, फिर आप कह रहे हो रुक अच्छा 2-4 लाख मैं भी लगा दूँ, है कि नहीं? ऐसे लोग करते हैं कि अच्छा इसका तो मौका मिला 2-4 मैं भी लगा। भीड़ में जब किसी को पिटाई हो रही होती है तो कमजोर आदमी भी जाकर 2-4 चप्पल मार के आ जाता है, कहता है मैं आज मार ही देता हूँ। वैसे शैतान को परमेश्वर ने पहले से कुचल दिया है। अब आपका मौका है, आपकी बारी है कि 2-4 आप भी रोज लगाओ उसको। हालेलुया। लेकिन शैतान का हथियार है शक, डर, शंका और डर, कंफ्यूजन। आपके मन में पहले डर डालेगा, ऐसा हो सकता है, और जैसे ही आप डरोगे वो काम करने लगेगा। आपके अंदर शंका डालेगा, ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, कंफ्यूजन डालेगा, और आप उस कंफ्यूजन में आएंगे तब वो काम करता है। जब वो आपके अंदर डर डाले तो आप वचन को भूल लीजिए। जब वो कहेगा कि तू बीमार हो जाएगी तो आप बोलोगे उसके कोड़े खाने से चंगे है, तो उसकी बातें कैंसिल हो जाएगी। जब वो कहेगा कि तू डरी हुई है, तू नाश हो जाएगी, तो बोलना परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा परंतु प्रेम, सामर्थ, संयम का आत्मा दिया है, तो उसकी बातें कैंसिल हो जाएंगी। वो कहेगा कि तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, तो तुम कहना अपने दूतों को मेरे आगे आगे भेजकर मेरे एक्सीडेंट को कैंसिल कर दिया है, प्रभु का धन्यवाद, आपका एक्सीडेंट कैंसिल हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने आपके लिए वचन दिया है। क्या दिया है? आप रोज इसको क्यों सुनते हो? हर संडे इसको क्यों सुनते हो? ताकि इसमें लिखी हुई बात का भेद जान जाओ और ताकि इसको पिटाई कर सके। हालेलुया। आदमी की पिटाई नहीं करना है भाई, शैतान की करना है। समझ गए कि नहीं? तो क्रिसमस का जो आज मैसेज है वो ये है, खुशखबरी ये है कि एक बालक पैदा हुआ था 2000 साल पहले, और वो आपको बचाने के लिए पैदा हुआ था। शैतान को उसने खत्म किया, उसको क्रूस पर घायल कर दिया, और आज आपको वो जिम्मेदारी दिया, आप काम करो, और एक दिन आपको लेने आने वाला है और सबको लेकर स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। बोलिए मैं स्वर्ग जाऊंगा। शैतान तू हारा था, हारा है, हारा रहेगा। यीशु विजयी है, मैं भी विजयी हूँ। वो विजयी है, इसलिए मैं भी विजयी हूँ। वो डरता नहीं था, इसलिए मैं भी नहीं डरता।